नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की ताजपोशी हो चुकी है और इसी के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की अब सीएम पद से विदाई हो चुकी है। लेकिन तीन राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी ने नए चेहरों को कमान सौंपी है और बेहद चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, ऐसे में जब से इन बड़े नेताओं का पत्ता कटा है, सियासी गलियारों ही नहीं बल्कि आम जनता के मन में भी ये सवाल है कि अब इनका क्या होगा। विपक्षी दल यानी खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एमपी में शिवराज ने जिताया तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाया। यानी एक तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इन सब को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। एक तरीके से विपक्ष को भी मुंहतोड़ जवाब शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिया गया है। जिस तरीके से उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा है कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता रहा हूं बीजेपी का और जिसे बीजेपी ने 18 साल तक सीएम बनाया, कोई दूसरा पहलू आप क्यों नहीं देखते हैं, ये सवाल शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने आगे ये भी कहा कि अब तक सब कुछ बीजेपी ने मुझे दिया है, अब मेरी बारी आई है मैं पार्टी को कुछ दूं। तो शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के नेताओं को और साथ ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश की आम जनता लगातार भावुक नजर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एक बार फिर इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। तो शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ तौर पर कहा है कि मैं बीजेपी का आम कार्यकर्ता 18 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं। लेकिन इसी के साथ सवाल उनसे यह भी किया गया कि लोकसभा चुनाव क्या वो लड़ेंगे, क्योंकि अब उन्हें मध्य प्रदेश में कोई अहम जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, वो मात्र विधायक रह गए हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर वो खामोश रहे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे बारे में कोई भी फैसला पार्टी करती है, हालांकि मरना पसंद करूंगा। जो ये बात शिवराज सिंह चौहान की ओर से कही गई थी, एक बार फिर से उन्होंने यही कहा। शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि मैं विनम्रता के साथ ये कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा, इसलिए मैंने ये कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इस बात को एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया है। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी आलाकमान ने ये बेहद चौंकाने वाला नाम सीएम पद के लिए चुना, मोहन यादव। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान के लिए वहां की लाडली बहनों का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं उमड़ रहा है। वो भावुक तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं, जब उनकी लाडली बहनें उनसे लिपटकर रो रही हैं और ये कह रही हैं कि भैया हमने आपको वोट दिया था, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप, हम आपको नहीं छोड़ेंगे।
मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ा। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आम जनता भी ये चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके नाम पर मुहर नहीं लग पाई, जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो लगातार नए मुख्यमंत्री को उनके मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दे रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मोहन यादव जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी उनकी कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक बार फिर शपथ ग्रहण समारोह से पहले शिवराज सिंह जो है मीडिया से बातचीत उन्होंने की और ये कहीं ना कहीं एक भावुकता उनके बयान पे दिखाई दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मित्रों अब विदा। और आगे शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि जस की तस रख देनी चदरिया। तो ये उनका बयान जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, यानी शिवराज सिंह चौहान भले ही ये कह रहे हो कि दरअसल मैं आम कार्यकर्ता रहा हूं, 18 साल तक बीजेपी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, तो ऐसे में अब पार्टी को मैं कुछ दूं, ये मेरी बारी आई है। लेकिन जाहिर तौर पर 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि मेरा जो परिवार है वो मध्य प्रदेश की जनता है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि ये मेरा परिवार है, मेरे लिए जनता परिवार है। सीएम रहते हुए लोगों से मेरे रिश्ते कभी जनता और मुख्यमंत्री के नहीं रहे हैं, ये भी शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि मामा का रिश्ता प्यार का रिश्ता है और भैया का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। इस रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी टूटने नहीं दूंगा। तो ये बयान है शिवराज सिंह चौहान के, जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता मामा कहकर पुकारती है। जाहिर तौर पर उस जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा बयान दिया है, जो बयान मैं आपको बता रही हूं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं तीनों ही राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लेते हुए ये 3 नए नाम जो चुने हैं, और जाहिर तौर पर जो नाम चल रहे थे, छत्तीसगढ़ में बात करें तो पूर्व सीएम रमन सिंह का नाम, मध्य प्रदेश में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, और वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे। ये तीनों नाम कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सुर्खियों में थे कि इन पर ही मुहर लगेगी, लेकिन तीनों में से किसी का चुनाव नहीं हुआ। और अब आम जनता के मन में भी ये सवाल है कि आगे इन चेहरों का क्या होगा, आगे इन्हें कौन सी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उन्हें केंद्र में कोई पद मिल सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के चेहरे लड़ेंगे, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान को आने वाले वक्त में राज्यपाल जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब कहीं ना कहीं बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का भरोसा जीतने के लिए और विपक्ष जो राजनीति करने की कोशिश बीजेपी आलाकमान के इन फैसलों पर कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए शिवराज सिंह चौहान के ये बड़े बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 18 साल तक बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब वक्त आ गया है कि मैं लौटाऊं और पार्टी के लिए कुछ करूं। तो ये अहम फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।